ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई बुद्ध पूर्णिमा को लगने जा रहा है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण की छाया पूरे 4.5 घंटे के लिए भारत पर रहेगी। भारतीय महिलाओं को ग्रहण के नियम अपनाने चाहिए। अब जाने गर्भवती को किन मुख्य बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले यह ग्रहण उपछाया ग्रहण है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि ग्रहण के समय घर के कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, तो इस बार आप वह सब आसानी से कर सकते हैं। साथ ही ग्रहण लगने से पूर्व गर्भवती अच्छे से भोजन कर ले, ताकि आपको रात को ग्रहण के समय ज़्यादा भूख ना लगे। फिर बस ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में घर से बाहर निकलना, यात्रा करना, किसी भी रूप में चंद्र और सूर्य दर्शन करना निषेध बताया जाता है। तो अगर आप शाम को सैर पर जाते हैं तो आप उस दिन ना जाएं। आपको ध्यान रखना है कि आप अपना कमरा अच्छे से बंद कर लें। ध्यान रखें चंद्रमा की रोशनी आपके कमरे तक प्रवेश ना कर पाए। एक बात का गर्भवती ध्यान रखें, अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो तुरंत जाएं। ऐसी प्राकृतिक वेगों को बिल्कुल भी ना रोकें। ये आपके व आपकी संतान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बोला जाता है ग्रहण के दौरान गर्भवती को लोहे से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। वह अगर चश्मा लगाती हो और चश्मा लोहे का हो तो उसे ग्रहण के दौरान निकाल देना चाहिए। शरीर पर धारण किए हुए नकली गहने भी उतार दें। पीली चीज़ों का उपयोग कदापि ना करें। किसी भी लोहे की वस्तु पर तन, दरवाजे की कुंडी, ताले आदि का स्पर्श ना करें। बताया जाता है ग्रहण के दौरान गर्भवती को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। साथ ही हमारे शास्त्रों में ग्रहण में पहने कपड़ों का दान करने का विधान बताया गया है। गर्भवती को इस दौरान पूजन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ग्रहण काल में भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, दूध पी सकती हैं। रात को ज़्यादा फ्रूट्स या जूस ना खाएं, इससे आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। आप सत्कर्ता के लिए पूर्व में सभी खाद्य पदार्थ जैसे दूध, पानी व अन्य भोजन पदार्थ में तुलसी के पत्ते डाल दें। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक तुलसी का पत्ता सारी नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम है, इसलिए गर्भवती यह ध्यान रखें। गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा तुलसी के पत्ते एक साथ नहीं खाने चाहिए, इसलिए आप ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते हटाकर पानी पीजिए। और एक सवाल यह भी है कि पानी किस बर्तन में रखें, तो इसके लिए सबसे बेहतर हमारे शास्त्रों में मिट्टी का पात्र बताया गया है, क्योंकि अन्य धातुएं भी ग्रहण के समय हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती हैं। संतान पर नकारात्मकता का बिल्कुल भी असर ना हो तो आप एक पानी वाला नारियल अपने पास रख सकती हैं। ग्रहण के बाद उसे बेहतर जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही सलाह दी जाती है कि आप भगवान का स्मरण निरंतर करते रहें। मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को स्थान ना दें। तनाव और विवाद की स्थिति से बचें। क्रोध और अहंकार से दूर रहें। अपने परिवार, संतान की ग्रह शांति के लिए पाठ करते रहें। देखिए, ग्रहण के समय मंत्र जाप सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन जब हमारी आदत नहीं होती तो इतने लंबे समय तक जाप किसी भी सामान्य महिला के लिए संभव नहीं होता। तथा आप इस समय कम से कम 1 घंटा ज़रूर जाप करें। फिर आप कुछ संतों का सत्संग सुन सकते हैं, रामायण देख सकते हैं। देखिए, ग्रहण के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे कि इस समय की गई प्रार्थना, इस समय किए गए मंत्र जाप अति शीघ्र फलदायी होते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि इस समय कोई भी नकारात्मक लड़ाई झगड़े वाली कोई भी बात ना तो देखनी है ना सुननी है, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव भी हम पर उसी गति से पड़ेगा। ग्रहण के बाद आपको तुरंत नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगली सुबह बिना कोई ज़्यादा जगह स्पर्श किए वस्त्रों में स्नान कर लें। नहाने के लिए सबसे बेहतर समुद्र का पानी बताया जाता है, इसलिए आप घर पर अपने नहाने की बाल्टी में रात को ही कुछ नमक डालकर रख दें। हमारे शास्त्रों में ग्रहण के बाद दान का भी विशेष महत्व बताया गया है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफ़ेद चीज़ का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान शुभ माना जाता है। आप दूध, दही, चावल, चीनी, सफ़ेद फूल का दान कर सकती हैं। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो वे एक पात्र में चांदी की कोई वस्तु ले लें, फिर उसमें अपनी छाया देखकर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान कर दें। एक बात और, सिर्फ जाति देखकर या मंदिर में दान करने की अपेक्षा किसी ज़रूरतमंद को दान करना अति फलदायी बताया जाता है, जिसका आप सभी ध्यान रखें। ग्रहण के पश्चात नया भोजन बनाकर खाना चाहिए। रात का कुछ भी बचा है तो उसका सेवन ना करें। यही कुछ मुख्य जानकारी थी जिसका गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है। आशा है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्यौहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।